चलो। साथियों नमस्कार, मैं कानपुर से पल्स निवेशक पीड़ित ग्राहक। आज साथियों, जो हमारा लगभग 2 सप्ताह से सेबी के कार्यालय में जाने का कार्यक्रम बन रहा था, उसके जो फॉर्म बनाया गया था, सभी साथियों के कहने के अनुसार जो भी समस्याएं हैं उनके तहत सारी समस्याएं लिखी गई थी। वो निरंतर लोग बाग भर रहे हैं और 15 के बाद में इसकी तैयारी भी की जाएगी। आपको बता दें कि जो 1 जनवरी से 10,000 वाले जो सुधार प्रक्रिया देखी जा रही है, पहली बात तो हमारे शुक्ला जी बता रहे हैं कि वो तो साइड खुल नहीं रही है, मोबाइल में तो खुल नहीं रही। शुक्ला जी, तो हम शुक्ला जी से ही जानकारी, क्योंकि मैंने अभी तक खोला नहीं है, निरंतर थोड़ा बाहर भी रहे और थोड़ा 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई पड़ोस में, जिसके कारण से हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पाए। हमारे शुक्ला जी बताएंगे। ऐसा है, मैंने मोबाइल पे उसको चेक करने का प्रयास किया, तो जिस तरह की पहले जब स्टेटस के लिए साइट खोली गई थी, तो मोबाइल पे क्या हो रहा था कि मोबाइल पे हम लोग बड़ी आसानी से उसको चेक कर ले रहे थे। उस पर पूरा सेलेक्ट करके पूरा क्या मैसेज उसमें आ रहा है वो पूरा देख ले रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है, केवल 2 लाइन उसमें कुछ दिखाई पड़ती हैं, पूरा मैसेज तो उसमें आता नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या इसका स्टेटस है। फिर उसके बाद हमने घर के अपने कंप्यूटर पे चेक किया, साइट खोलने का प्रयास किया, तो कंप्यूटर में तो साइट बिल्कुल खुल ही नहीं रही है। उसमें लिख के आता है कि ये साइट जो है आप कंप्यूटर पे अपने नहीं खोल सकते हैं, यानी कि जो लाइसेंस कैफ़े वालों के पास लाइसेंस है, केवल उन्हीं लोगों के पास वो साइट खुलेगी। तो कहने मिला इस तरह की समस्याएँ हैं। जो ये स्टेटस इस बार जो हम लोगों को दिया गया है कि आप लोग चेक करें, तो ऐसा लगता नहीं है, केवल एक बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। कहीं हम लोग ना चेक कर सकते हैं, ना कहीं कुछ उस प्रक्रिया में जा सकते हैं। इसी कड़ी में आप लोगों को, आप सभी अपने जो भी निवेशक भाई हैं उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, क्योंकि कई ग्रुपों में और कई लोगों के मुंह से हमने जो सुना कि ज़मीन अलाटमेंट हम लोगों को दिखाया जा रहा है। जब हमारी कंपनी को बैन किया गया था 2014 में तो सेबी ने आरोप क्या लगाया था, आप सब लोगों को शायद मालूम होगा, ज्ञात भी होगा कि कंपनी आरडी-एफडी का काम करती है ना। जब आरडी-एफडी का काम करती है तो ज़मीन का बीच में नाम कैसे आ गया? और जब ज़मीन का नाम आप ले रहे हो तो इसका मतलब है कि कंपनी हमारी रियल इस्टेट का काम करती थी। तो सेबी तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। मतलब एक तरफ कंपनी को बैन करती है कि आप आरडी-एफडी का काम कर रहे हो, बैंकिंग रूप से काम कर रहे हो, और जब निवेशकों का भुगतान के नंबर आ रहा है तो आप ज़मीन अलाटमेंट यस बता रहे हो, माने आपको प्लाट दे दिया कंपनी ने। आज आपको एक घटना बताते हैं कि आज हम लोग की वो दशा हो गई है कि कंपनी ने एक्सीडेंट किया और हमारे जो सीनियर एजेंट साथी जो कंपनी के दाएं और बाएं हाथ हुआ करते थे, उन्होंने हमको आईसीयू में छोड़ दिया और उसके बाद निकल लिए। उसके बाद में रोल आया सेबी का, उसने भाई जिम्मेदारी ले ली। अब आईसीयू का दिन पे दिन खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, पर भुगतान देने वाला कोई भी नहीं जिम्मेदार बन रहा है। अब आज हम लोग वो पोजीशन पे हैं कि मरे हुए हैं, ना तो हमारे परिजनों को डेड बॉडी मिल पा रही है क्योंकि उसका हॉस्पिटल का हम लोग खर्चा नहीं दे पा रहे। वैसे ही आज सेबी ने कंपनी को बैन कर दिया, बहुत अच्छा किया, पर अब जब भुगतान की प्रक्रिया आ रही है तो आप बता रहे हो आपका प्लाट, आपको तो प्लाट दे दिया गया, आपके नाम प्लाट कर दिया है कंपनी ने, तो आपको भुगतान की क्या ज़रूरत है? तो मैं सभी अपने निवेशक बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने एजेंटों को, क्योंकि एजेंट जो सीनियर हमारे लाभी थे, ठीक है, उन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करें, और ताकि कंपनी पर, क्योंकि नए डायरेक्टर वहां पे बने बैठे हुए हैं, जो पुराने डायरेक्टर थे वो जेल में हैं, जो नए डायरेक्टर हैं उनसे जब बात हम लोग करते हैं तो वो कहते हैं भाई हमको तो कोई जानकारी नहीं है। आज भी भारत देश में हजारों एकड़ ज़मीनें पड़ी हुई हैं जिसका
पैदावार का लाभ वो डायरेक्टर ले रहे हैं। तो मैं सीनियरों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो दाएं बाएं कंपनी के हाथ हुआ करते थे, जो बताते थे बड़ी बड़ी बातें, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं, उन पर दबाव बना के उन पैसों की जो उन खेतों से जो पैदावार आ रही है हम पीड़ितों के पास आए, ऐसा कार्यक्रम कीजिए। और मैं सेबी गवर्नमेंट से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर अंकुश लगाया जाए और जो ज़मीन एस और नो जो भी है उस पर सुधार प्रक्रिया करके हमारा भुगतान किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। क्या किया था कि हमने पैसा यहाँ पे जमा किया है और इसका लाभ हमको 5 साल बाद मिले, ना कि हमने प्लाट यस और नो कुछ भी मैंने नहीं किया है। तो आप अपनी बात पे बने रहें। जो आपने कंपनी पे आरोप लगाया था कि ज़मीन का ये काम नहीं करते हैं, तो अब भुगतान आपको देना है, तो वो बात आप ना करिए कि आप अपनी बातों पर ही फंस रहे हैं। क्यों भाई आप एक तरफ कंपनी को कह रहे हो कि आप RDFD का काम कर रहे हो, दूसरी तरफ जब निवेशकों को आपका नंबर आ गया कि भुगतान आपको करना है, तो आप 90% लोगों को जमीन अलॉटमेंट यस दिखा दे रहे हो कि प्लाट। भाई हमारा अगर अलॉटमेंट है यस, तो आप हमको कंपनी की बताइए मेरी ज़मीन कहाँ पे है? बॉन्ड मेरे पास है। बॉन्ड मेरे पास है, हमको बताइए। मेरे पास कोई भी अलॉटमेंट लेटर नहीं आया, किसी के पास नहीं है लगभग आया, तो हमको वो ज़मीन पे अधिकार या तो मिले, ठीक है, और नहीं तो हमारा भुगतान आपको जो कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है, कमेटी को आदेश दिया गया है, उसके द्वारा हमको भुगतान दिया जाए। तो उनके पास डाटा भी तो होगा, प्लॉट है कहाँ? और जो आपने, क्योंकि समस्या यहाँ पे ये है कि 22 अगस्त 2014 को जब कंपनी को बैन किया गया है, तो आपने जो डाटा लिया है तो उस डाटा के हिसाब से हमको बताने की दया करें कितना पैसा है। और अगर आपके ना आप के डाटा जो कंपनी के डाटा रहा है, अगर आपके पास है, उस डाटा के देखते हुए हमें आपके माध्यम से जानकारी मिलनी चाहिए कि हमारी वो ज़मीन कहाँ पर है। धन्यवाद। आज रविवार की बैठक में बहुत कम साथी आए हैं, सर्दी का मौसम है, और आगे हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग आएँ और अपने सीनियर और अपने एजेंट साथियों पर अधिक से अधिक ये बात करें, ताकि सेबी पर दबाव बनाया जा सके, ताकि कंपनी पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि कंपनी के आज भी डायरेक्टर कुछ हमारे ही पैसों की ली हुई ज़मीनों की पैदावार ऐशो आराम में अपने परिवारों को करा रहे हैं। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पीड़ित हैं और लड़ेंगे अपने पैसों के लिए और पैसा लेके रहेंगे। धन्यवाद। एक बात और बताना चाहते हैं कि अभी 3 दिनों से जानकारी मिली है कि हैदराबाद में सेबी कार्यालय से एक नंबर जारी हुआ है। उस नंबर के माध्यम से ये बोला जा रहा है कि 2 या 3 महीने में आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा, आप लोग ईमेल के माध्यम से पेपर भेजिए। कुछ साथियों ने वहाँ पे बात भी किया है, उसके नंबर जो हमारे यहाँ पे साथी भाई आए हैं वो नंबर हमने सबको दिया भी है कि कल 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उन मैडम से बात कीजिए। हैदराबाद का है सेबी कार्यालय, जो बताया जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं है कौन नहीं है, पर सारे लोगों को नंबर दिया गया है जो साथी यहाँ पे आए हैं। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूँगा उस नंबर पर आप लोग भी बात कीजिए। उसके बाद में लखनऊ सेबी कार्यालय कल मैं भी बात करता हूँ कि ऐसी अगर कोई प्रक्रिया है तो लखनऊ में भी की जाए। धन्यवाद।